हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। आज से पिछले क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। आज से पहले इस चैप्टर में पूरे 8 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले जा कर के उन 8 क्लासों को पहले आप देख लीजिए, ताकि आपके इस चैप्टर के जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और आने वाले जो कॉन्सेप्ट है और तथा उस पर जो आधारित क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए पहले आ करके आप पिछले क्लास को देख लीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो आज क्लास शुरू करते हैं। हम इससे जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चन को किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 4 के चल रहा था, 4 का कुछ क्वेश्चन चल रहा था। आज क्लास में हम उससे आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कलम कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है ये आपको जानना है, तो हमें आपको सबसे पहले प्रीवियस जो क्लास हो चुके हैं इस चैप्टर में उसको देखना बहुत जरूरी होगा, तब आप इस क्लास में आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 समस्या नंबर 1 हम कर चुके थे पिछले क्लास में। आज क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो अपना किताब निकालिए और देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन के तीसरा समस्या जो प्रॉब्लम है वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 2 बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं। दो संपूरक कोण उसे कहते हैं ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री का हो। मतलब यदि प्लस ए कोण ए और कोण बी यदि 180 डिग्री दोनों का योग है, तब इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण। अब चलिए हम प्रश्न में क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़ी कोण x तथा छोटी कोण y है। ठीक है, हमें पता नहीं था कौन बड़ी कौन छोटी कौन है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये हमको पता है। क्यों पता है, क्योंकि बोल रहा है दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है, और संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि संपूरक कोण क्या है ये आपको समझ में आया होगा संक्षिप्त में। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में बोल रहा है, पहली स्थिति तो यही हो जाएगा कि दोनों क्या है, दोनों कोण क्या है, संपूरक है, क्योंकि बोल रहा है दो संपूरक कोण। तो क्या संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, अर्थात x प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। पहला समीकरण हमें यही मिल गया। अब दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़े कोण और छोटे कोण के अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है।
तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। दोनों का डिफरेंस दिया गया है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हमें समीकरण 2 मिल गया दूसरा स्थिति से। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुके हैं। अब हमको इसको, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y का मान निकालना है, अर्थात बड़ी कोण और छोटी कोण का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही बनाते हैं। क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण, किसी एक समीकरण लेते हैं। समीकरण मान लीजिए हम 1 से चलते हैं, शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x बराबर, देखिए प्लस क्या है यहाँ, y क्या है प्लस में है, बराबर दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस y, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 क्या है, हम समीकरण 1 से ही डिराइव किए हैं, मतलब समीकरण 1 का ही कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सरल रूप क्या है, समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 का वैल्यू क्या करेंगे, इस बार समीकरण 2 में रखेंगे ताकि हमको x और y का वैल्यू आए। चलिए देखते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ क्या करना है हमको, x का मान यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए रखते हैं। x का मान ये कितना है, 180 डिग्री माइनस वाई, और ये क्या है, फिर समीकरण आगे बढ़ेगा, माइनस वाई बराबर कितना होगा 18। आगे सोल्व कीजिए इसको, कितना मिलेगा 180 डिग्री, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 2y, माइनस वाई जुटेगा बराबर 18। इसको चलिए इसके बाद हम यहाँ सब सोल्व करते हैं। कितना है हमारा, पहले जो आया लिख लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 2y बराबर 18। अब देखिए 180 डिग्री को यहीं पर रहने दीजिए, और जो 18 डिग्री है इसको क्या करते हैं हम बराबर के इस ओर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर है, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 18 बराबर, ये माइनस 2y को बराबर की दूसरी ओर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो बराबर की दूसरी हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, कितना यहाँ पे आएगा, 10 70 70 में 8 करेगा 62, मतलब 162 बराबर 2y, अर्थात y का मान हमारा कितना आया है यहाँ पे, ये चलिए इधर सॉल्व कीजिए। y देखिए 2 के साथ क्या है, इधर है 2 के साथ y क्या है, गुना में है, 2 को हम बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस कहते हैं, इधर क्या है गुना में है, बराबर की दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भागा में हो जाएगा, तो 162 भागे क्या हो जाएगा 2, ये y का मान आ गया। काट दीजिए, जितना में कटा वही होगा, 8 और 8 81, अर्थात y के वैल्यू हमारा कितना है, ये 81। हमारा y का मान मतलब छोटे कोण का मान तो निकल गया है, अब हमको x का मान निकालना है। तो चलिए y का मान समीकरण, अब देखिए आपको y का मान एक फिक्स वैल्यू आ चुका है। जब x और y किसी दोनों चर में से किसी एक चर का मान फिक्स आ जाए, फिक्स हमको कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तब हम उस वैल्यू का, उस चर का मान दोनों समीकरण में से, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में रखिए और दूसरे चर का वैल्यू आपको आ जाएगा। चलिए हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को क्यों चुने हम, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ा सा 180 थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम कम से कम कैलकुलेशन में लेते हैं। चलिए देखते हैं। समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर कितना है 18, x तो यही रहेगा,
बाई का मान कितना हमारा है 81, 81 बराबर कितना है 18 हो जाएगा। x बराबर देखिए ये माइनस क्या है 81 है, बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो 18 प्लस कितना होगा 81, x वैल्यू कितना आ गया हमारा 9 9 99, अर्थात समपूरक कोणों में समपूरक कोण, पहला कोण बड़े कोण क्या है x बराबर कितना लाया है 99 डिग्री, और छोटी कोण क्या है यहाँ लिखिए अच्छा से बड़ी कोण, बड़ी कोण, यहाँ लिखिए छोटी कोण, छोटी कोण, छोटी कोण बराबर कितना लिए हम बाई लिए हैं, बाई बराबर कितना हमारा वैल्यू आया है 81 डिग्री। यही हमें संपूरक कोण ज्ञात कर लिए हैं, बड़ी और छोटी दोनों कोण। बड़ी कोण क्या होगा 99 और छोटी कोण क्या होगा 81, दोनों का योग कितना आता है 180 डिग्री, अर्थात ये दोनों क्या है संपूरक कोण है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, पहले यहाँ से शुरू करना है, इसको उतारना है, फिर इसको यहाँ तक पहले उतारना है, फिर क्या करना है इसको उतारना है, फिर इसको, जैसे जैसे हम बनाए हैं उसी प्रकार से आपको उतारना है। चलिए तब तक हम इंक को रिफिल कर लेते हैं। चलिए हमारा इंक रिफिल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगले समस्या नहीं अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। मिटाते इसको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 था, तो अगला प्रॉब्लम क्या होगा प्रॉब्लम 3 होगा। प्रॉब्लम 3 जो है हमारा प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब एक गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू वही मूल्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमको एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y है, ठीक है। एक गेंद का मूल्य कितना है x रुपया और एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया हम x रुपया और एक गेंद का मान कितना है y रुपया। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार हम आगे देखते हैं, समस्या को बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। चलिए करते हैं, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। देखिए पहले मैं बोला हमको एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x रुपया, 7x प्लस, चलिए इसको पहली स्थिति लिख लीजिए क्योंकि इसमें भी 2 स्थिति दिया गया है। तो पहली स्थिति से एक
बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x रुपया प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, यदि एक गेंद का मूल्य कितना है 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा 6 रुपया, 6 रुपया बराबर कह रहा है दोनों को खरीदने में कितना आ रहा है वैल्यू, कितना मान यानी मूल्य कितना हो रहा है दोनों का 3800 हो रहा है, 3800 हो रहा है, तो दोनों को जोड़ के कितना होता है मूल्य 3800। ये हमें पहली स्थिति से हमारा पहला समीकरण आया। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है। दूसरी स्थिति बोलता है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। कितना खरीदा उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया प्लस कह रहा था 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना है 22 रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5 रुपया, 5 प्लस हम प्लस करते हैं बराबर इतना दोनों का मूल्य कितना है, दोनों खरीदने में कितना आया, लागत आया है 1750 रुपया, 1750 रुपया, क्योंकि दोनों का मूल्य जोड़ के लिखा गया इसलिए हम बीच में प्लस का साइन लिए, इसमें भी प्लस का साइन लिए हैं। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमको इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके यानी प्रतिस्थापना विधि से सोल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है, मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। प्रतिस्थापना सोल्व करना है मतलब समीकरण 1 से चलेंगे। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 3800, ये हमारा समीकरण 1 है। इसको आगे थोड़ा सोल्व कीजिए। 7x बराबर 6y इधर क्या है प्लस में, बराबर की दूसरी हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3800 - 6y। आगे सोल्व करते हैं। 7x बराबर कितना हो जाएगा देखिए, अब देखिए 7x के देखिए एक साथ क्या है इसके x के साथ गुना में है, बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो ये क्या है x का मान क्या हो जाएगा 7 इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, मतलब 3800 - 6y और पूरे में क्या हो जाएगा ये भागा में हो जाएगा कितना 7। ये समीकरण 3 आया। अब समीकरण 3 का क्या हम समीकरण 1 से ही डिराइव किए हैं, मतलब समीकरण 1 का ही एक सरल रूप बोल सकते समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 का वैल्यू क्या करना है हमको समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि एक सहित समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, इसलिए 1 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है। चलिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 3x + 5y बराबर 1750, ये समीकरण 2 है। हमको क्या करना है x का मान x में रखना है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 3 गुने, क्योंकि x क्या है 3 का गुना में है, तो 3 गुने x का मान पूरा रख दीजिए। कितना है x का मान 3800 - 6y बटे कितना है 7 इतना प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा ये 1750। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं इधर। चलिए इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं और सोल्व कर देखते हैं y का मान क्या आता है। 3 गुने 3800 - 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ये क्या है अलग है, इसको अलग ही लिख लीजिए। ये समीकरण 2 समीकरण 1 यहाँ तक लाए हैं, हम फिर यहाँ से सोल्व करके इधर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है चलिए इसको क्या कहते हैं सोल्व करते हैं। सोल्व करने के सबसे पहले क्या करना है भिन्न का जोड़ करना है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है मल्टीप्लाई में, पहले इसका वैल्यू इसका काम क्रिया कर लेते हैं फिर हम जोड़ करेंगे। ठीक है
चलिए, तो 3 गुने क्या होगा 38, तो 3 गुने 38 कितना हो जाएगा ये 38 24 और 3 तिया 9, 9 2 11, 2 0 माइनस 6 तिया 18 बाई बटे 7 प्लस 5 बाई बराबर 1750। और सोल्व कीजिए इसको। अब क्या करना हमको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, इधर कुछ नहीं था तो हम 1 डाल दिए, ठीक है। चलिए अब लासा लीजिए, कितना हो जाएगा लासा हमारा 7 हो जाएगा। 11 4 00 माइनस 18 बाई, ये तो इतना ही रहेगा, प्लस 1 को कितना बार पड़ेगी 7 है, 7 बार, तो 7 से गुना हो जाएगा ऊपर में, 7 से 35 बाई बराबर 1750। अब देखिए हमको इस 7 को, ये 7 क्या है, इधर क्या है, इधर मेरा 7 क्या है भागा में, बराबर की दूसरी ओर जगह क्या हो जाएगा वो गुना हो जाएगा, तो भेजिए इसको दूसरी ओर। 11 40 माइनस, देखिए क्या है 18 माइनस 18 में से प्लस 35 बाई है, मतलब माइनस 18 में प्लस 35 को घटाना है, कितना घटेगा 35 और 18 घटा दीजिए कि जो आएगा वही आंसर आपका आएगा। 18 में 36 मतलब 17 आंसर आएगा। कितना हो जाएगा 17 बाई, ये क्या होगा प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला क्या है बड़ा है 35 है और माइनस वाला छोटा है। इतना बटे 7 बराबर कितना होगा 1750। अब 7 क्या है भागा में, भागा को दूसरी जगह क्या है गुना में, तो 11 4 00 प्लस 17 बाई बराबर 1750 गुने 7, कितना हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कीजिए। 11 4 00 प्लस 17 बाई बराबर, इसको क्या है मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35, 7 से 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, और 7 और 5 कितना होगा 7 5 12, कितना हो गया ये 1225, और 1 शून्य तो रहेगा, ये कितना हमारा आया। अब क्या है इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 1 4 00 प्लस 17 बाई बराबर कितना ये हमारा आया है 12 2 5 0, मतलब 12 25 0। अब क्या करना है आपको 17 बाई, बाई का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करना है 17 बाई के इधर रखिए और ये 11,400 को बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, तो 12,250 माइनस कितना हो जाएगा ये 11,400, 17 बाई। अब घटाइए इसमें कितना आएगा 1 2 2 5, इतना में कितना घटाना है 11,400 को, 0 5 12 में 4 गया 8, और क्या हो जाएगा ये 1 1 में गया 0 0, कितना है 850, 850। चलिए अब क्या करना है बाई का मान निकालना है। देखिए 17 क्या है बाई के साथ गुना में, बराबर की दूसरी ओर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में जाएगा, तो 8 5 0 बटे 17 क्या है इधर गुना में, इधर जाएगा भागा में 17 हो जाएगा, 17 पचे 85, 50 में कट गया, अर्थात बाई का मान आपका कितना आया 50। अब बाई का मान समीकरण आप 1 या 2 दोनों में से किसी में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण मान लीजिए इसको 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 3x प्लस 5, 5 क्या 5 बाई, बाई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमें 50 रख देंगे, 50 बराबर कितना होगा हमारा ये समीकरण 1750। देखिए सिर्फ बाई के स्थान पे बाई क्या है वैल्यू रख दिए हैं, बाकी सारे समीकरण को उतार लिए हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, इससे आपको x का मान आ जाएगा। 3x प्लस 5 25 250 बराबर 750, 3x बराबर 1750 माइनस, देखिए 250 क्या है प्लस में है, बराबर की दूसरी जगह क्या है माइनस में जाएगा 250, 3x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 250, तो ये 1500 आया,
और x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3x, x क्या है 3 के साथ गुना में है, तो 3 बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 1500 भागे 3 कितना बार कटा, 5 बार में, 3 पचे 15, 5 बार में यानी 500, अर्थात x का मान कितना हमारा आया है 500। अर्थात यहाँ पे लिखिए, अतः एक बल्ले का कीमत कितना आया है, 100 रुपये कितना है, एक बल्ले की कीमत आया है 500 रुपया। और एक गेंद का कीमत कितना आया है, एक गेंद का मूल्य कितना माने थे, 22 माने थे, एक गेंद का मूल्य 22 का मान कितना आपको आया है 50, 22 का मान 50 रुपया। ये हमारा क्या है, आंसर है। एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपया, यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको मिटाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है, किताब देखिए और पढ़िए। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको नियत भाड़ा और अतिरिक्त जो चलता है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलता है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है वो ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलना है एक व्यक्ति को, तो उसके लिए उसको कितना रुपया का मतलब चुकाना होगा, कितना रुपया भाड़ा होगा। चलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, नियत भाड़ा और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा। पहले उसको मान लेते हैं। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा x रुपया है तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है। कितना है, नियत भाड़ा कितना है x रुपया और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 22 रुपया। तब प्रश्नानुसार हम देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति में बोल रहा है, पहली स्थिति में बोल रहा है कि कितना चला था वो 10 किलोमीटर चला था, उसके लिए कितना चुकाना पड़ा उसको 105 रुपया। तो सबसे पहले देखिए नियत भाड़ा तो लगेगा ही कि जितना नियत है, नियत भाड़ा कितना है x रुपया प्लस वो कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर पहला स्थिति में। तो पहला स्थिति में 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है 22 रुपया। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 22 रुपया।
10 बाई, कुल मिला कितना रुपया खर्च हुआ है इसका 105 रुपया, नियत और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दोनों को मिलाकर भाड़ा कितना है 105 रुपया। ये हुआ हमारा पहला स्थिति में, ये समीकरण 1 को हमारा। अब क्या करते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति बोल रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। मतलब जो नियत किराया वो तो लगेगा 100 रुपया, वो तो लगेगा नियत किराया है, प्लस इस बार कितना चला है वो 15 किलोमीटर चला है, मतलब टैक्सी को चलवाया 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का कितना है प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 22 रुपया। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना देगा 15-22 रुपया, वही 15-22 रुपया। और दोनों का जोड़ेंगे, जोड़ कितना दिया गया है आपको, तो पूरा भाड़ा कितना दिया गया है 155 रुपया। 155 रुपये में दोनों जोड़ के पूरा भाड़ा दिया गया है। अब हमने इस जो समस्या दिया गया था, जो कंडीशन दिया गया था, सिचुएशन दिया गया था, स्थिति दिया गया था, उससे हम दो बीजगणितीय रूप का, मतलब बीजगणितीय रूप में उसको लिख दिए, मतलब दो समीकरण प्राप्त कर लिए उससे। अब हम इन दोनों समीकरण को सोल्व करके नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी निकाल लेंगे। चलिए इसको प्रतिस्थापना विधि द्वारा सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, इसलिए इसे कर लीजिए। समीकरण 1 हमारा है x + 10 बाई, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 10 बाई बराबर कितना है 105, x बराबर 105। देखिए प्लस इसे क्या है 10 बाई प्लस में बराबर, दूसरी जगह क्या हो माइनस में, -10 बाई। आगे देखिए x बराबर 10 बाई आ गया, ये x कुछ बचा नहीं, मतलब यही समीकरण 3 हमें प्राप्त हो गया। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 1 से ही प्राप्त हुआ है, मतलब इसी का एक सरल रूप समीकरण 3 बोल सकते हैं। इसलिए समीकरण 3 का जो आया है वो क्या आया है, समीकरण 2 में इसका वैल्यू रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से ही तो 3 को लाए हैं, इसलिए तीसरा वैल्यू कितना है 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, हमें पहले समीकरण 2 हमारा क्या है वो लिख लीजिए, x + 15 बाई बराबर 155। ठीक, और दूसरा हमारा इसमें देखिए x का मान प्रतिस्थापित करना है। चलिए x का मान इतना कितना दिया गया है 105 माइनस कितना है 10 बाई प्लस ये कितना है 15 बाई बराबर 155। आगे सोल्व कीजिए इसी को, 105 देखिए -10 बाई प्लस 15 बाई, यानी 15 बाई में से -10 बाई है, कितना बचा आपको 5 बाई बचेगा, तो प्लस में 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा 155। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 105 + 5 बाई बराबर 155। अब देखिए क्या करना है हमको, 5 को बराबर के दूसरी ओर भेजना है, क्योंकि हमको बाई का मान निकालना है। तो क्या करना है 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस 105 को बराबर दूसरी ओर भेजेंगे क्या हो जाएगा 105, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में था इधर माइनस में होगा। अब देखिए 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये बाई की जाएगा, बाई मान लीजिए 5 बाई क्या। अब देखिए चलिए एक स्टेप आगे बढ़ ही जाइए, 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 155 में 105 घटाइए कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 आया। अब 5 देखिए बाई के साथ क्या था गुणाम था, बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा भागा में, तो 50 भागे 5 कितना में हुआ 10 बार में, अर्थात बाई का मान कितना है हमारा 10। अब बाई का मान समीकरण 1 था समीकरण 2 में से आप किसी में रख सकते हैं, आपको जो सहूलियत लगे, जो सॉल्व करने में आसानी लगे उसमें आप रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 10y बराबर 105। x + 10 गुने भाई क्या है, गुना में 10 के साथ, तो 10 के साथ गुना में है तो 10 गुने y का मान कितना हमको लेना है, y का मान भी 10 ही लेना है। 10 बराबर कितना हो जाएगा 105। x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 100 हो जाएगा बराबर 105। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x से मान निकालना है, 100 क्या है बराबर को दूसरे भेजेंगे, यह क्या है 105, अब मास क्या है 100, कितना आया हमारा x बराबर कितना आया 5। ये लिखेंगे अतः नियत किराया कितना है, नियत या भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा को हम x माने थे, x बराबर कितना आया हमारा 5 रुपया, ठीक है। तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर को हम किमी लिख देते हैं, प्रति किमी का भाड़ा कितना है, भाड़ा है 22 रुपया, मतलब 22 कितना आया हमारा 10 रुपया। ये है हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आ गया है। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि 50 किलोमीटर टैक्सी से जाएगा उसको कितना रुपया लगेगा, चलिए देखते हैं। 25 किलोमीटर का भाड़ा, देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा लेना है तो पहले नियत भाड़ा क्या हो जाएगा x + 25/, अतिरिक्त क्या 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 22 रुपया, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 25/, वही 25/। अब क्या करना है, x वैल्यू कितना लाए हम 5 + 25 गुने y का मान कितना हम लाए हैं 10, रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 + 250 बराबर 255, कितना होगा हमारा 255 रुपया हो गया, मतलब 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना हो गया 255 रुपया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 250 + 5 255 रुपया, मतलब 25 किलोमीटर चलने में कितना भाड़ा लगेगा 255 रुपये का भाड़ा लगेगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमें प्रॉब्लम में बोल रहा था। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन के मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको भिन्न ज्ञात करना है, जिसका हमको अंश और हर में 2 जोड़ते हैं एक बार और एक बार 3 जोड़ते हैं। तो पहला बार में 9/11 आता है, दूसरा बार में 5/6 आता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए माना कि पहले इतना तो आपको पता होगा भिन्न में क्या होता है। सबसे पहले आपको भिन्न का मतलब समझना होगा। भिन्न में से 4/5 है तो बटा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहा जाता है अंश कहा जाता है, और बटा के नीचे वाला हिस्सा क्या कहा जाता है हर कहा जाता है। ये हमारा भिन्न हुआ। अर्थात भिन्न हम क्या भिन्न को इस तरह से लिख सकते हैं, भिन्न बराबर अंश बटे हर। अब मान लीजिए कोई भिन्न मान लीजिए 18/7 है, तो इस भिन्न का लिखेंगे अंश बराबर कितना हमारा है, अंश बराबर 18 है और हर बराबर क्या है, हर नीचे में कितना है 7।
ये अंश 18 और हर हमारा 7 है इस भिन्न का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भिन्न का अंश और हर क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के और बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए बढ़ते हैं। इसको उतारना है तो उतार लीजिए कि भिन्न क्या होता है, अंश और हर क्या होता है। चलिए इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोल रहे भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश और हर में एक बार 2 जोड़ा एक बार 3 जोड़ा है। चलिए मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, ऊपर अंश नीचे हर होता है, ऊपर क्या होता है अंश और बटा में नीचे क्या होता है हर। अंश कितना माने हैं हम x और y कितना माने हैं हर, मतलब कितना माने हैं y। तो हमारा भिन्न क्या प्राप्त हुआ है x बटे y। अब क्या है इसमें हम जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखिए पहला स्थिति बोल रहा है, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में बोल रहा है हमें अंश और हर में कितना 2 जोड़ने पे हो जाता है वो 9/11 हो जाता है। मतलब अंश में मतलब x में +2 करेंगे और y में भी +2 करेंगे। अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ने पे क्या हो जाता है, भिन्न क्या बदलता है, भिन्न में बदलाव होता है 9/11 वो बन जाता है भिन्न। ये हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करने में क्या होगा, सोल्व करने में इसका होगा x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ गुना होगा और इसका इसके साथ गुना होगा। इसका उसका गुना क्या होगा 11, x + 2 गुने कितना होगा 11 बराबर y + 2 कितना हो जाएगा 9 से गुना होगा, ये इससे गुना होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आया है हमारा 11x + 22 बराबर, ये गुना करिए 9y बराबर प्लस 9 दूनी 18। x का मान इधर, y का मान इधर लाइए और ये प्लस को उधर भेज दीजिए। तो x का मान इधर लाइए, y का मान इधर लाइए। तो 11x इधर क्या 9y क्या है प्लस में बराबर की इस क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा ये मान हो जाएगा 9y बराबर इधर तो 18 बच जाएगा सिर्फ। देखिए y क्या नहीं सॉरी ये क्या है 22 क्या है प्लस में है बराबर की दूसरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो -22 सोल्व किया थोड़ा इसको 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा ये -4। ये आया हमें समीकरण 1। ये हमें पहली स्थिति से समीकरण 1 आ गया है। और अब दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है उससे हम देखते हैं। दूसरी स्थिति, इससे पहले हम थोड़ा रिफिल कर लेते हैं अपने स्केच को। दूसरी स्थिति, बोल रहा है यदि हम अंश और हर में, पहला क्वेश्चन क्या था 2 जोड़ रहा था। दूसरी स्थिति बोल रहा है यदि हम अंश और हर में 3 जोड़ दे तब वो समीकरण जो भिन्न है वो क्या होता है 5/6 हो जाता है। मतलब x + 3 बटे y + 3 यदि कर दे तो हमको समीकरण क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है। 5/6
ये हमको जो बोल रहा था क्वेश्चन कर दिए, इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण देते हैं। इसमें क्या होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, x + 3 × 6 बराबर y + 3 गुने कितना हो जाएगा, 5 से 5। सोल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 6x + 6×18 बराबर 5y + 5×15 6x। अब क्या करना है, 5y क्या करना है, बराबर के इस ओर ला दीजिए, 5y हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -5y बराबर ई, देखिए 18 क्या है, प्लस में है, बराबर के दूसरी ओर क्या जाएगा, वो माइनस में जाएगा हमारा, क्या जाएगा, माइनस, पहले 15 है, 15 माइनस कितना है, 18। इसको सोल्व कितना आया, 6x - 5y बराबर -3। ये हमें समीकरण 2 आ गया है। अब देखिए, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए गए स्थिति के अनुसार से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके हम अंश और हर, मतलब वो भिन्न को हम प्राप्त कर सकते हैं, पर आगे स्पेस नहीं है, इसलिए पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाने के बाद हम आगे बनाएंगे। वीडियो रोकर पहले इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे बनाते हैं इससे आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब क्या करते हैं, हम इस समीकरण को इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि हमको स्पेस मिले नीचे सॉल्व करने का। ये क्या हमारा समीकरण मिला था, 11x - 9y बराबर -4, ये हमारा समीकरण 1 मिला था। और समीकरण 2 हमारा मिला था, कितना है, 6x - 5y बराबर -3, ये मिला था हमें, ठीक है। चलिए, ये समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, इसको नीचे मिटा देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हमको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है इसको, तो समीकरण 1 से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 11x बराबर -9y है, बराबर के दूसरी ओर भेजना, क्या करेंगे हम, इसको प्लस में हो जाएगा, माइनस में बराबर के दूसरी ओर प्लस हो जाएगा, तो +9y क्या है, -4। आगे सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 9y - 4 बटे 11 क्या है, गुना के साथ x बराबर के दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 भागम हो जाएगा, ये भागम आ गया। ये समीकरण हमारा 3 मिल गया है, ठीक है। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 6x - 5y बराबर -3। इसमें क्या है, x का वैल्यू हमको रिप्लेस करना है, तो 6, अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 6 गुने x का मान कितना आ जाएगा, 9y - 4 बटे 11 और ये -5y बराबर -3। इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको पहले हम उतार लेते हैं ऊपर, फिर सॉल्व करेंगे। तो 6 गुने 9y - 4, ठीक है, बटे 11 -5y बराबर कितना हो जाएगा, ये -3। सॉल्व कीजिए इसको, पहले क्या करना है, हमको गुना करना है, तो 9 छक 54y - 6 छक 24 बटे 11 हो जाएगा, -5y बराबर -3। अब देखिए, भिन्न के घटाओं को करना है, इधर हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 11 एलसीएम आएगा, 11 एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में गुना होगा, मतलब 54y और -24 यही उतर जाएगा।
एक को कितना बार करना पड़ेंगे कि 11 आएगा, 11 बार। तो ऊपर क्या है 11 से गुना होगा, 11 पचे 55 माइनस 55/, बराबर -3। ये हमारा आ गया। आगे सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए 11 क्या है इधर भागा में, बराबर दूसरी जगह क्या है गुना हो जाएगा। पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 54/, माइनस ये कितना हो जाएगा 55/। तो 54/, में से 55/, का जाएगा कितना होगा माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -1/, बचेगा। मतलब -22 -24 बराबर -3/11, इतना हमें आया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो -22 -24 बराबर 11 क्या है इधर भागा में, बराबर दूसरे क्या आ जाएगा वो गुना हो जाएगा। तो -3 गुने इधर 11 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। -22 -24 बराबर कितना हो जाएगा ये -33। अब -22 का मान क्या करना है हमको, या सिंपल ऐसे कीजिए, 22 को आप बराबर के दूसरे भेज दीजिए और -33 को क्या बराबर को इस ओर ला लीजिए। तो 22 उधर जाएगा, क्या जाएगा ये माइनस, इधर जाएगा प्लस जाएगा। और देखिए ये 33 क्या है माइनस में, बराबर की इस ओर आएगा क्या जाएगा प्लस में आ जाएगा, क्या जाएगा ये 33 प्लस में आ गया ये। और ये जो -24 था वो तो उतर जाएगा। अब थोड़ा सा इसको भी सोल्व कीजिए थोड़ा और, कितना हो जाएगा 33 -24 कितना होगा 6 30 हो जाएगा 9, मतलब 22 मान कितना आया है 22 बराबर या 9 बराबर 22, अर्थात इसी को बोल सकते हैं ना 22 बराबर 9। अब 22 का मान समीकरण एक या दोनों में से कौन में रख लीजिए। हम क्या करते हैं एक में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है 6x - 5y बराबर -3। इसे सोल्व कीजिए। 6x - 5 गुने y के सामने क्या लिखना है 9 रखना है, 9/-3। 6x माइनस कितना है 9 × 5 = 45 -3। 6x बराबर -3। अब -45 को बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, क्या हो जाएगा वो +45 हो जाएगा। ये हमारा +45। 6x को कितना हो जाएगा ये हमारा 45 में 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 42। और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 42/6। 42 मतलब x बराबर कितना आया 7। अतः भिन्न हमारा क्या आया है, भिन्न क्या हमारा था x और y। x और y, x का मान कितना लाए हम, x का मान हमारा आया है 7, y का मान कितना आया है 9। तो वो भिन्न क्या होगा 7 और 9 क्या है वो भिन्न है। यही हमारा क्या है आंसर है। हमारा भिन्न क्या प्राप्त हुआ है 7/9। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी आज हम कर ही लेते हैं, फिर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए वीडियो रोकिए इसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको छोड़े क्यों, इसको भी पूरा कर ही लेते हैं। अगले क्लास से हम अगला कॉन्सेप्ट विलोपन विधि से बीजगणितीय समीकरण को क्या है सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब जैकब की आयु तथा उसके पुत्र की आयु को हमको इसमें बताना है। चलिए मान लेते हैं, माना कि
जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु y वर्ष है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा पहले वो ज्ञात कर रहे हैं। 5 लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा। देखिए आपसे कोई कहे आपका उम्र अभी वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष है, और कोई आपसे पूछे कि आपको 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितना होगा, आप क्या कीजिएगा, वर्तमान आयु जो आपको 5 वर्ष है उसमें क्या है 3 जोड़ दीजिएगा, जितना वर्ष आगे का आयु आपको जानना है। तो 5 में कितना होगा 8 वर्ष, मतलब आज से 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी 8 वर्ष होगी। बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो वर्तमान आयु कितना है x है, उसमें क्या है 5 वर्ष बाद की आयु को हमको जानना है। तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष को जोड़ दीजिए, 5 वर्ष आगे का आयु हमको पता चल जाएगा। तो 5x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 5, उसका भी वर्तमान आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएगा। ये आ गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा था, एक और बोल रहा है उसके 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या आता है, पूर्व को ही पहले बोला जाता है, मतलब 5 वर्ष पहले बोल सकते हैं। 5 वर्ष पहले क्या है जैकब की आयु क्या थी, ये पहले हमको क्या करना है, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितना था। देखिए अभी वर्तमान, मान लीजिए आपका वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष का है, कोई आपसे पूछे कि 3 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप क्या कीजिएगा, वर्तमान आयु जो है उसमें क्या है जितना साल पीछे का आयु आपको जानना है उतना साल क्या है घटा दीजिएगा, मतलब 10 - 3 कर दीजिएगा, कितना आपका वैल्यू आया 7 वर्ष। मतलब कि आप 3 वर्ष पहले कितना थे 7 वर्ष के थे, अगर आपका अभी का आयु 10 वर्ष है तो क्या किया आप वर्तमान आयु में जितना हमको पीछे जानना है उतना क्या है घटा दिए। बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्या करना है हमको यहाँ पे, अब x का -5, ये 5 वर्ष पीछे का आयु हमको पता चल गया, तथा उसके पुत्र का, तथा उसके पुत्र के आयु कितना हो जाएगा, ये पुत्र का आयु y - 5 हो जाएगा। ये हमने 5 वर्ष बाद के और 5 वर्ष पहले के जैकब तथा उसके बेटे की आयु को हमने पता लगा लिया है। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार हमको इस दिए हुए सिचुएशन को, कंडीशन को क्या करना है बीजगणितीय रूप में लिखना है, मतलब समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी तिगुनी है। आपको हम इससे पिछले क्लास में शायद बताए थे कि जब भी आपको ये छोटा है और ये बड़ा है, यदि आपको बराबर दोनों लिखना है तो ध्यान दीजिए, बड़ा वाला छोटा वाला से जितना बड़ा होगा, जितना गुना बड़ा होगा उतना गुना ही आप छोटे बड़ा में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ताकि दोनों का वैल्यू बराबर हो सके। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 7 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 21 है। अब दोनों को बराबर हमको लिखना है, तो क्या अभी 7 और 21 बराबर है, नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना बड़ा है, तिगुना बड़ा है। तो छोटे वाले में यदि हम 3 गुना कर देंगे तो हमको अगला क्या मिलेगा, 21 × 21 मिल जाएगा। अर्थात जब भी आपको बराबर के रूप में लिखना है बड़ा या छोटा को, तो छोटे वाले में उतना से गुना करना पड़ेगा जितना गुना बड़ा है बड़ा वाला, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्या है, जैकब की आयु कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद वाला पहले लिखते हैं, 5 वर्ष बाद वाला, ठीक है।
तो जैकब का भी पहले कितना है 5 बस बाद x प्लस 5 है बराबर, और ये y प्लस 5 है। देखिए ये आयु क्या है, जैकब का है, x बोला क्या आयु है जैकब का है, y बोला क्या है उसके बेटे का है। तो बेटा फिक्स है कि बाप से छोटा ही रहेगा, उसका उम्र तो छोटा ही रहेगा नहीं। तब हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से कितनी तिगुनी बड़ी है, मतलब ये कितना है इससे तिगुना बड़ा है। तो मतलब इधर भी अगर 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या है बराबर होगा, तब हम बराबर के बीच में हम साइन दे सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से आपको इसका अब सोल्व करके सोल्यूशन निकालना है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर ये 3y प्लस 15 हो जाएगा। आगे x 3y इधर क्या है प्लस में है, बराबर की इधर आएगा, दूसरी ओर आएगा क्या होगा माइनस में आएगा, माइनस 3y बराबर इस प्लस 5 को भी बराबर के दूसरी ओर भेजो, इधर 15 का 15 ही आ जाएगा। इस 5 को इधर भेजते हैं क्या, तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 5 माइनस में हो गया। अब कितना आया देखिए x माइनस 3y बराबर कितना आया है 10 आया है। ये हमारा समीकरण 1 मिल गया है। ये हमारा 5 वर्ष बाद वाला कंडीशन से समीकरण 1 मिला है। अब 5 वर्ष पहले वाला कंडीशन से हमको भी समीकरण दूसरा प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए तो दूसरी स्थिति क्या था, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए कि जैकब की आयु कितना था x माइनस 5 वर्ष बराबर, और उसके पुत्र का आयु कितना था y माइनस 5। ये क्या है, दोनों क्या है वर्तमान आयु है दोनों को, जैकब के और उसके पुत्र के। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, मतलब उसके पुत्र से जैकब क्या है 7 गुना बड़ा था। हमको बराबर में लिखना है, इसलिए छोटे वाले में 7 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का वैल्यू क्या है बराबर आए, ताकि हम बराबर के रूप में लिख करके हम समीकरण को बना सकें। चलिए इधर क्या करते हैं 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना होगा सोल्व कीजिए इसको, x माइनस 5 बराबर गुना कीजिए 7y माइनस 7 बचे 35। सोल्व कीजिए इसको, x माइनस, अब देखिए क्या करते हैं, इस 7y को बराबर को इस ओर लाइए, ये क्या है y है प्लस में है, बराबर की इस ओर क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। इधर माइनस में क्या है 5 है, बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5 हो गया। ये क्या मिला हमको, सोल्व कीजिए आगे समीकरण को, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में 5 घटा कितना आएगा माइनस में 30 बचेगा, तो माइनस में 30। माइनस प्लस का सिंपल इस तरह समझिए कि जो माइनस में है वो आप पे कर्ज है, जो प्लस में है वो आपके पास पैसा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए 35 रुपये आपके पास कर्ज था, ठीक है, उसमें से आपने 5 रुपये उसको लौटा दिया है, तो आपके पास और कितना कर्ज बचा है 30 रुपये कर्ज बचा है, वही माइनस 30 रुपये यहाँ पे है, समझे। चलिए ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हमने जो क्वेश्चन में दिया गया सिचुएशन था, स्थिति था, उससे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ज्ञात कर लिए हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापना विधि से सॉल्व करके इसका x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको जैकब की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु पता चल जाएगा। x और y मतलब वही है, जैकब की आयु और जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु दोनों हैं, तो हमको पता चल जाएगा। तो हमको इन दोनों का सॉल्यूशन करना है। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जगह है नहीं तो इसको मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका दोनों समीकरण को क्या है सोल्व करते हैं। चलिए मिटाते हैं पहले ऊपर। पाँच वर्ष बाद ये वाला समीकरण हमारा कितना आया था, ये आया था x माइनस 3y बराबर कितना है 10। ये समीकरण 1 हमको मिला था। और 5 वर्ष पूर्व वाला 5 वर्ष पूर्व, इसका समीकरण क्या था x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण 2 हमारा मिल गया। हमने इस समीकरण को ऊपर उतार लिया है। अब हम इसको क्या है मिटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा उतारने में प्लस माइनस में गलती ना कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी प्लस माइनस में गलती हुआ तो पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए
दोनों समीकरण के प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। चलिए हम समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 से जो हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। सॉल्व कर इसको। x बराबर, देखिए इधर क्या है -3y बराबर का दूसरी क्या होगा +3y हो जाएगा। तो 10 + 3y हो गया। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, करने पर समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस 7y बराबर -30। इसमें क्या करना है हमको, x का मान क्या है प्रतिस्थापित करना है। x पर क्या लिखेंगे, ये आएगा हम जो आएगा 10 + 3y -7y बराबर -30। सॉल्व करते इसको। 10 प्लस ये देखिए 7y 3y में से -3y में से क्या हुआ हमारा ये 7y माइनस हुआ, तो 3y प्लस में है माइनस में है 7y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आएगा पर 4y माइनस में आएगा, मतलब -4y यहाँ पे होगा बराबर -30। समझ में आया ना, क्योंकि बड़ा वाला संख्या क्या है माइनस में, इसलिए माइनस का साइन आगे आया है। 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा। समझे। चलिए अब क्या करते हैं, आप 10 को क्या करते हैं हम y को क्या उधर भेज देते हैं बराबर के, इधर प्लस है इधर माइनस है बराबर को उधर जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, और ये -30 क्या है बराबर के इधर क्या है -30 बराबर की 30 हो जाएगा क्या हो जाएगा +30 होगा। तो 10 + 30 बराबर 4y बराबर की ये भी क्या होगा प्लस में हो गया 4y। अब देखिए कितना है इधर आपको 40 बराबर कितना आया 4y। सॉल्व कीजिए कितना आया 40 बराबर कितना है 4y। देखिए अब 4 देखिए क्या है बाइक साथ गुना मोल है बराबर की क्या आएगा भागा में हो जाएगा, तो 4 भागे 40 कितना में 10 बार में, मतलब 10 बराबर 22, अर्थात क्या आया 22 बराबर कितना आया 10। इसको उलट सकते हैं, 22 बराबर क्या आया हमारा 10 आ गया। अब क्या करना है y का मान समीकरण 1 के दोनों में से किसी में आप रख लीजिए, हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10, तो x का वैल्यू नहीं पता है, x माइनस 3 गुने y का मान कितना लाए हैं 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा इधर 10, x कितना होगा 30 कितना हो जाएगा 10 x बराबर। अब देखिए -30 है बराबर की दूसरी ओर भेजेंगे क्या हो जाएगा ये +30 हो जाएगा, तो 10 ये +30 हो गया। x बराबर कितना है हमारा 40। देखिए हमने क्या है x और y का मान ला लिए, मतलब यहाँ आप लिखेंगे अतः जैकब के वर्तमान आयु कितना माने थे x माने थे, और x बराबर कितना लाए हम 40 वर्ष। ठीक है, तो ये गड़बड़ कुछ कर दिए क्या, सही है ना सब कुछ सही लग तो रहा है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन को आप लोग ध्यान से कीजिएगा। नियम सेम ही रहेगा, बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए हमारा क्या है तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु
कितना माने थे बाई, और बाई का मान कितना लाए हम 10 वर्ष है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था, ये हमारा आंसर है। जैकब की वर्तमान कितना है 40 वर्ष और उसके पुत्र के वर्तमान कितना है 10 वर्ष। चलिए x 40 10 30 सही वैल्यू। अगर देखिए आपको वैल्यू से गलत आया सही, आपको ये चेक करना है। सिंपल x और y का मान जो लाए हैं वो किसी समीकरण में रख लीजिए। अगर समीकरण का मान सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई करेगा। इसे देखिए x का मान कितना है 40 माइनस 3 में y का मान कितना है 10, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10। देखिए सेटिस्फाई किया, बिल्कुल हमारा मान सही था। इसमें जैसे देख लीजिए x का मान कितना है 40 माइनस 7 गुने y का मान कितना है 10 माइनस 70, मतलब 40 में माइनस 70 का हुआ, कितना बचा माइनस 30 बचेगा। देखिए माइनस 30 है, बिल्कुल सही। मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे वीडियो रोक करके। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए कमेंट तो खुला है। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी मीडियम में पूरा मैथ का सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है और ये चैप्टर तीसरा चल रहा है। चैप्टर तीसरा का भी पूरे 8 क्लास टोटल पीछे प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं। वो भी आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो वो भी प्रीवियस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आगे के सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस इतना ही आज के लिए, क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।